अगला ओलंपिक 2024 पेरिस में होने जा रहा है। भारतीयों की तरफ से मांग की जा रही है कि इस बार कम से कम क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल कर लीजिए। आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि क्या क्रिकेट को शामिल किया जा सकता है, इतिहास क्या है और आगे की संभावनाएं क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपको दो ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं। इस साल टोक्यो ओलंपिक में कराटे को इंक्लूड किया गया था। 2008 में बेसबॉल को इंक्लूड किया था और 2020 टोक्यो ओलंपिक में बेसबॉल था। यहां पर आपने दो बात को नोटिस किया होगा, यानी कि हम नए खेल को ऐड भी कर सकते हैं और पुराना खेल को उससे कोई हानि नहीं होने जा रही, यानी कि कुछ एलिमिनेट नहीं होगा। अगर ऐसा है तो क्रिकेट को हम ओलंपिक में क्यों नहीं ऐड कर सकते? सवाल आपके मन में होगा, उसका जवाब मैं आपको देता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्रिकेट ओलंपिक में शामिल हो, इसको लेकर के भी दो बातें सामने आती हैं। जो लोग क्रिकेट ओलंपिक में हो ऐसा कहते हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं कि कम से कम अगर क्रिकेट ओलंपिक में शामिल हो जाएगा तो इंडिया का एक मेडल पक्का है, यानी कि गोल्ड निश्चित तौर पर इंडिया को मिलने जा रहा है, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास है। और वाकई हो भी सकता है, संभावनाएं भी इसकी ज्यादा है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि क्रिकेट को शामिल इसीलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इस क्रिकेट की वजह से बाकी के गेम्स को ज्यादा प्रमोशन मिलता है, उनके खिलाड़ियों, उनके गेम को, उनके खेलने के तरीके को समझ में आता है और बाकी के लोगों को पता चलता है कि ये सारे गेम्स हैं जिसपे पार्टिसिपेट किया जा सकता है, इंडिया को आगे जाकर रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्रिकेट के अलावा भी। या दो बातें सामने निकल के आती है। लेकिन हाँ, मैं पहले पर्सपेक्टिव से लेकर चलूंगा कि इंडिया में जो क्रिकेट है वो एक धर्म की तरह पूजा जाता है और हमने कई सारे मुकाम ऐसे देखे हैं जहां पर क्रिकेट के खिलाड़ियों को किसी भगवान से कम ही या कम नहीं समझा जाता है। पहला ओलंपिक 1896 में हुआ था। उस वक्त क्रिकेट इसमें शामिल था, लेकिन कोई भी टीम क्रिकेट वाले सेगमेंट में नहीं जाती है, कोई कंपटीशन नहीं होता है, इसलिए इस सेगमेंट को हटा दिया जाता है, इसको रद्द कर दिया जाता है। फिर 4 साल बाद, क्योंकि आपको पता है जो ओलंपिक है वो हर 4 साल बाद आयोजित होता है, तो 1896 1896 के बाद वो 1900 में फिर से आयोजित हुआ। उसमें क्रिकेट शामिल था। 4 देशों ने इसमें भाग लिया था और नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ब्रिटेन एंड फ्रांस की टीम भी थी, ध्यान रखिएगा। मुकाबला शुरू होने से पहले अचानक बेल्जियम और नीदरलैंड ने अपने नाम वापस ले लिए, यानी कि मुकाबला अब सिर्फ 2 टीमों के बीच था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। इन दोनों के बीच केवल एक मुकाबला खेला गया और उसी से फाइनल घोषित कर दिया गया और मेडल्स बांट दिए गए। पेरिस ओलंपिक खेलों में यह तय हो गया था कि सेंट लुई में होने वाले तीसरे ओलंपिक खेल में क्रिकेट को लेकर के जो उदासीनता बाकी के देशों ने दिखाई है, अब उसको आगे मद्देनजर रखते हुए इस गेम को ही एलिमिनेट करते हैं और तीसरे ओलंपिक में क्रिकेट को एलिमिनेट कर दिया और वहां से क्रिकेट तब से लेके अब तक ऐड नहीं किया गया है। यह अब तक की हिस्ट्री है। ओलंपिक में किसी खेल को ऐड करना किस तरह की प्रोसीजर के साथ होता है, यह समझ लेते हैं। ओलंपिक में किसी भी खेल को शामिल करने का फैसला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है, लेकिन अब आईओसी ने ओलंपिक में किसी नए खेल को शामिल करने की जिम्मेदारी मेजबान देश के ओलंपिक आयोजन समिति को दे दी है। हालांकि मेजबान देश की आयोजन समिति किन खेलों को शामिल कर सकती है वो उस पर विचार भी करेगी। इसको लेकर के कुछ प्रावधान है, जैसे उस खेल की प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए मेजबान कंट्री यानी कि होस्ट देश के पास क्या पर्याप्त सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उस देश में उस खेल को लेकर के संस्कृति है। अगर नहीं है तो समस्या है। इससे यह भी स्पष्ट है कि कोई खेल जो एक ओलंपिक में शामिल है, जरूरी नहीं वही खेल आपको अगले ओलंपिक में शामिल मिले। 2024 में पेरिस में ओलंपिक होना है, 2018 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक होने जा रहा है और दोनों देशों में क्रिकेट बहुत ज्यादा परवान नहीं चढ़ा है, इतना ज्यादा फेमस नहीं जितना ज्यादा फेमस हमारा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में है। वहां पर आप सोचें कि हम क्रिकेट को इंक्लूड करेंगे और वहां इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो आप यकीन मानिए कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि वहां इसकी संस्कृति है ही नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो इस खेल को तवज्जो नहीं मिलेगी 2024 और 2028 में। फिलहाल मोटे तौर पर यह समझ में आता है। तो मुश्किल है
मुश्किल है लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है कि 2028 तक क्रिकेट को ओलंपिक में हम दर्ज करा दें। देखो, जो रिक्वेस्ट है आईओसी की तरफ से, इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, वो ये है कि 2028 के एंजल्स ओलंपिक खेल में क्रिकेट को शामिल कराने के लिए प्रयास पूरा चल रहा है। इसके लिए क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ानी होगी और आईओसी ने इस उद्देश्य के तहत एक ओलंपिक कमेटी बनाई है। अब देखो, इस कमेटी के बाद क्या निकल के सामने आता है। दूसरी बात, बीसीसीआई का क्या रुख है। बीसीसीआई का क्या रुख है, मैं आपको एक बात बताता हूं। अब क्रिकेट है ना, खेल नहीं, एक बिजनेस है। बीसीसीआई को साफ तौर पे पता है कि अगर क्रिकेट को हम ओलंपिक में ले जाते हैं तो घाटा होने जा रहा है। पहली बात, अभी तक जितने भी आप ब्रॉडकास्टिंग राइट देखते हैं वो सब बीसीसीआई के पास होते हैं। मुनाफा होता है, उसको बेचता है, पैसे कमाता है, अच्छी खासी झोली भरता है। लेकिन जब ओलंपिक का प्रसारण होगा वो बीसीसीआई उसमें कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कोई ब्रॉडकास्टिंग राइट नहीं होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पे नुकसान उस बीसीसीआई को होने जा रहा है। उदासीनता की सबसे बड़ी मैं कहूँ बीसीसीआई की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है, आप लोग मेडल की सोच रहे हैं, वो सिर्फ पैसे की सोच रहे हैं। दूसरी बात, बीसीसीआई को अगर ये, क्योंकि दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो स्केड्यूल होते हैं आपके, जितने भी क्रिकेट के होते हैं, स्पोर्ट्स के होते हैं ना, वो साल भर पहले स्केड्यूल कर लिए जाते हैं कि कब किसके साथ कहाँ मैच होना है, किसको स्पॉन्सरशिप देनी है, कौन कौन स्पॉन्सर होने वाले हैं, किसको कहाँ ब्रॉडकास्ट करना है, कितना पैसा आएगा, कितना खर्च होने जा रहा है। ये सारी बातें बहुत पहले ही कर ली जाती हैं। ओलंपिक में टीम को चुन लिया गया, ब्रॉडकास्टिंग राइट ठीक है बीसीसीआई के पास नहीं है, ओलंपिक जो ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी है वो सब देख रही है कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। और ओलंपिक में मान के चलिए कि क्रिकेट को हमने शामिल कर भी लिया तो बीसीसीआई का घाटा हो जाएगा। तो बीसीसीआई इसमें क्या करेगा? ओलंपिक को इंक्लूड होने के बाद भी वो अपनी दोयम दर्जी वाली टीम भेजेगा, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी वाली टीम को भेजेगा ताकि उनका वो नुकसान की भरपाई वो कर सके। अगर अपने वर्ल्ड क्लास के प्लेयर को अगर ओलंपिक में भेज देगा तो बीसीसीआई का नुकसान होने जा। दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑन विच दिस बीसीसीआई इज वर्किंग ऑन। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको एक छोटा सा फोकस देने की कोशिश की है। आईओसी लगा हुआ है, बीसीसीआई बैकएंड से चाहता है कि शामिल ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि भैया पैसे का पूरा खेल है। अगर हो भी जाता है तो दो अंदर जी वो टीम भेजेगा ताकि दुनिया को वो दिखाए। अगर आपका सपना है कि इंडिया गोल्ड या फिर सिल्वर या फिर कोई तीसरा मेडल जीत लेगा तो ये थोड़ा यहां पर आप सोच लेगा। तो मैंने आपको पूरा एक इनसाइट बता दिया कि किस तरह से चीजें होती है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए YouTube, Patreon मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।